नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाचा बंदीला की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हजारों की भीड़ को आप देख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं समर्थन कितना है। आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि समर्थन कितना है। आप जान लीजिए कि सरकार को ये भीड़ जो है संदेश देने का काम कर रही है कि नियोजितों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हैं उनको प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं। और आप जो एक नया शिक्षकों के इतिहास में काला कानून ला दिए हैं, शिक्षक अध्यापक नियमावली, वो हमारे लिए प्रताड़ित करने वाला कानून है। 17 साल से जो शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं, नियोजित शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष जो हमारे बीच में हैं, आप उनको कहते हैं कि फिर से 58 साल की उम्र में एग्जाम दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाप बेटा, पिता पुत्र, माँ पुत्री और सास ससुर दामाद ये सब एक साथ एग्जाम कभी देखा है बैठे हुए? तो ये 58 साल की उम्र में आप कह रहे हैं, 55 साल की उम्र में कह रहे हैं फिर से एग्जाम लीजिए। अरे 16 साल पढ़ा चुके हैं, 17 साल पढ़ा चुके हैं, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। आप ये कभी कहे कि अपने सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे? आपने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से हम सवाल पूछेंगे। अब बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि हम सारे सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे। तो ये एक तरह से आप डायरेक्टली प्रताड़ना का बात कर रहे हैं। और इस तरह से यदि आप प्रताड़ित करेंगे शिक्षकों को तो समाज में गलत संदेश जाएगा। आप बिना शर्त राजकर्मी का उनका दर्जा दीजिए, और नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस आंदोलन का नतीजा देखिएगा कि सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नियोजितों को आपने, हमारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं, आप चुनाव के पहले उनसे वादा किए थे कि भाई जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो हमारे 4-4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको समान वेतन, समान कार्य देंगे ये, और उसके साथ साथ उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन आप राजकर्मी का दर्जा देने के बजाय एक नया नियम लगा दिए, नया कानून ला दिए कि आप फिर से एग्जाम दीजिए। ये गलत है, सरासर अन्याय है। और जब आंदोलन पर बैठ रहे हैं लोग तो आप कहते हैं कि हम आंदोलन करने वाले पर कार्रवाई करेंगे। आपको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। आप कोई ऐसा नियम नहीं ला सकते जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो। और इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी लगा के देख चुकी थी कि इमरजेंसी के बाद हालात क्या हुए थे। आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, शिक्षकों के मुंह पर ताला नहीं लगा सकते हैं। लोकतंत्र में आपको ताला लगाने का कोई अधिकार नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से हमको अधिकार है हमारी मांग को मांगने का, आप जान लीजिए। और हर हाल में इसी रीजन में आपको, हमारे ही रीजन में ये देना होगा, क्योंकि जायज मांग के साथ ये खड़े हैं और हम भी उनके मांगों के साथ पूरी तरह तटस्थ हैं, जान लीजिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाचा बंदीला की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंत तक संघर्ष की राह पर निधड़क चलते रहे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। माननीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर सफल हों। बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, इनको अन्य जगह भी जाना होगा। इसलिए मैं चाहूँगा अपने आज के मंच संचालक से कि बिना समय गंवाए जनप्रतिनिधि की मजबूरियों को समझते हुए माननीय जनप्रतिनिधि को संबोधन के लिए आमंत्रित करने का कष्ट हमारा सवाल पूछते तो हम अपनी बात को कहते, लेकिन आप फिर से बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की तरह सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो। ये कैसे संभव है? 58 साल के हमारे बीच में कई शिक्षक हैं, 50 साल के हमारे बीच में कई शिक्षक हैं, कई शिक्षक के बेटा बेटे की शादी का उम्र आ गया है। और पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है। आप बताइए कहाँ ऐसा हुआ है कि बेटा बेटे की शादी